हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू आवर क्लास। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर कोर्स डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ, सीए फाउंडेशन, ठीक है, जिसके अंदर की पेपर 2 जो कि किससे रिलेटेड है। पेपर 2 आपका 100 मार्क्स का पेपर है, जिसके 2 पार्ट्स हैं। एक तो है लॉ सेक्शन और दूसरा सेक्शन है आपका बीसीआर, जिसे कहते हैं बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। ठीक है, जो लॉ सेक्शन है वो 60 मार्क्स का सेक्शन है और जो बीसीआर है वो 40 मार्क्स का सेक्शन है। तो हम हमारी क्लास में जो सेक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बीसीआर। ठीक है, क्या नाम है इसका? बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। इस सेक्शन को डिस्कस करने से पहले आपको इस पेपर की इम्पोर्टेंस मालूम होनी चाहिए कि ये पेपर हमारे सिलेबस में आईसीएआई ने क्यों जोड़ा है, सीए फाउंडेशन में ये पेपर क्यों जोड़ा है। ठीक है, देखिए कि ये जो पूरा पेपर है ये बेस्ड है किस पर? कम्युनिकेशन पर, राइटिंग स्किल्स पर। जब आप सीए बन जाते हैं तो आईसीएआई ये चाहता है कि जो भी पर्सन सीए बने उसका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, इफ़ेक्टिव होना चाहिए, उसकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमें सीखने को मिलती है, जैसे कि फॉर्मल मेल्स लिखना, लेटर्स लिखना, ठीक है, मीटिंग्स मिनट्स लिखना, इसके अंदर जैसे ऐसे राइटिंग भी हमारा पोर्शन होता है इसके अंदर। ठीक है, हमारा कम्युनिकेशन का भी एक टॉपिक इसके अंदर है। उसके अलावा टाइप्स ऑफ स्पीच भी इसके अंदर है। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ वोकैबलरी का पोर्शन भी है, ग्रामर का पोर्शन भी है। तो इस तरह से आईसीएआई ने इसको बहुत ही अच्छे से इस करिकुलम को तैयार किया है ताकि एक पर्सन जो है उसका जो कम्युनिकेशन है वो इफ़ेक्टिव हो और वो अच्छे से सीख पाए कि क्या क्या नॉइस को कैसे रिमूव किया जा सकता है, कैसे एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन किया जा सकता है। ठीक है, और उसकी राइटिंग स्किल्स अच्छी हो जाएं। चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इस पूरे सिलेबस के गो थ्रू हो लेते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ साथ पूरा नोट भी करिएगा ताकि आपके पास भी वो पूरा कंटेंट रहे, आपको मालूम रहे कि आप इसमें पढ़ने वाले क्या हैं। तो बात करेंगे हम बीसीआर की, जो कि कितने मार्क्स का है? 40 मार्क्स का है। अब आईसीएआई ने इसको किस तरह से इस करिकुलम को तैयार किया है, इसको पूरा का पूरा 4 सेक्शंस में उसने डिवाइड किया है। 4 सेक्शंस में डिवाइड किया है। ठीक है, वो 4 सेक्शंस कैसे हैं देखिए। जो सबसे पहला जो इसका पार्ट है वो है किसका? वो आएगा कम्युनिकेशन का। ठीक है, किसका पार्ट आएगा? कम्युनिकेशन का। अब इसके अंदर क्या क्या मिलेगा हमें? टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, ठीक है, मतलब कैसे नॉइस आती है उसको कैसे हटाना, या कम्युनिकेशन की प्रोसेस क्या है। तो ये सब टॉपिक्स हम इस पूरे कम्युनिकेशन टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा जो सेक्शन आ जाता है वो आ जाता है आपका सेंटेंस टाइप का। किसका आ जाता है? सेंटेंस टाइप का। सेंटेंस टाइप से क्या मतलब? जैसे कि नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाने हैं, तो उन सब के बारे में यहाँ पर बात की जाती है। और दूसरा जो इसके अंदर सेक्शन आता है वो आता है, जैसे आपने पहले पढ़ा होगा, वॉइस टॉपिक, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। और उसके अलावा इसी पोर्शन के अंदर एक आता है वोकैबलरी का पार्ट। ठीक है, तो ये आपका सेकंड पार्ट जो है आपके सिलेबस के अंदर ये क्रिएट किया गया है। अब उसके बाद फोर्थ सेक्शन के अंदर क्या मिलेगा? फोर्थ सेक्शन में हमें मिलेगा कॉम्प्रीहेंशन। पढ़ा होगा आपने 12th में, 11th में कॉम्प्रीहेंशन।
जो पैसेज होते हैं हमारे, पैराग्राफ पढ़ते हैं हम और हमें क्वेश्चंस दिए होते हैं उस पैराग्राफ से रिलेटेड। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमें पहले तो विद ऑप्शंस मिलते थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हमें सब्जेक्टिव फॉर्म में आंसर करना होगा। कॉम्प्रीहेंशन पैराग्राफ हमें दिया होगा और हमें उसको पढ़ के और हमसे क्वेश्चन पूछा होगा, हमें उस पैराग्राफ में से ढूंढ करके आंसर देना है, ठीक है, ऑप्शंस नहीं होंगे हमारे पास। और उसके अलावा एक आता है आपका नोट मेकिंग। क्या आता है? नोट मेकिंग। ये हमारा थर्ड पोर्शन यहाँ पर कवर हो जाता है सिलेबस को लेकर के। और फोर्थ पोर्शन के अंदर जो आपकी आती हैं राइटिंग स्किल्स। क्या आती हैं स्टूडेंट्स? राइटिंग स्किल्स। और राइटिंग स्किल्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि हम बात करें आर्टिकल्स, ठीक है, उसके अलावा रिपोर्ट्स, लेटर्स, मेल्स, और भी इसके अलावा कुछ पोर्शन होता है। फॉर एग्जांपल हमने ये 4 ले लिए हैं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि इसके अंदर क्या मिलने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये पूरा करिकुलम तैयार किया गया है। पहला पोर्शन कम्युनिकेशन, दूसरे के अंदर ये सेंटेंस टाइप, वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, वोकैब, कॉम्प्रीहेंशन और नोट मेकिंग थर्ड पार्ट में। और ये जो फोर्थ पार्ट है ये कम्प्लीटली किस पर बेस्ड है? राइटिंग स्किल्स पर बेस्ड है, ठीक है। और ये बहुत ही इजी पेपर है स्टूडेंट्स। अगर आप इसको अच्छे से कर लें तो आपको ये इस पेपर के अंदर मार्क्स स्कोर करने में बहुत ही हेल्प करता है, ठीक है। चलिए आगे बात की जाए। अब हम बात करते हैं कि हम पढ़ेंगे क्या सबसे पहले इस टॉपिक में, ठीक है। हम सबसे पहले बहुत ही जनरल चीज़ से स्टार्ट करते हैं और हम इस पेपर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे कहाँ से? वॉइस से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? वॉइस से, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं वॉइस। आपने पहले भी पढ़े हैं एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ठीक है। तो हम यहाँ से अपने पेपर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए मेरे साथ हेडिंग डालिए वॉइस। अब इस वॉइस में है क्या? देखिए ये वॉइस जो है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। मेनली हमारा टॉपिक है वॉइस और वॉइस को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहला पार्ट कौन सा है? पहला है एक्टिव वॉइस। पहला एक्टिव वॉइस और दूसरा जो है सेकंड जो है वो है पैसिव वॉइस, ठीक है। अब इन दोनों का प्रॉपर मीनिंग क्या है? एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है? तो ठीक है मेरे साथ लिखना स्टार्ट करिए कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है। इस टॉपिक को आपको मेरे साथ साथ ही प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। हम एग्जाम्पल्स जितने इस टॉपिक के करेंगे उतना ही हम इस टॉपिक को इम्प्रूव कर पाएंगे, ठीक है। इस टॉपिक से कम हमें पेपर के अंदर पेपर जो है हमारा सेक्शंस में डिवाइड हो जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। भी जैसे पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट्स में वो क्वेश्चन देगा, ठीक है। और हर पार्ट जो है वो 10 मार्क्स का होगा आपका, ठीक है। तो इसका जो क्वेश्चन आएगा वो हर क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन इसका आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखिए एक्टिव वॉइस क्या होता है? when the subject of the verb acts, the verb is said to be in active voice. The verb is said to be in active voice, ठीक है। पहले हमने इसका मीनिंग लिखा, अब हम पहले पैसिव का भी मीनिंग लिख लेते हैं, फिर हम दोनों को एक साथ समझेंगे। पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस क्या है मेरे साथ साथ लिखिए। जैसा हमने कहा कि व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब
receives the action, receives the action, the verb is said to be in passive voice. The verb is said to be in passive voice. अब पहला जो एक्टिव वॉइस है उसका मतलब है कि जब जो एक्शन है उसको करने वाला खुद एक्टिव है, मतलब जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट खुद एक्टिव हो उसे हम कहते हैं एक्टिव वॉइस, और जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट एक्टिव ना हो करके एक्शन को एक्टिव कर दिया जाए या ऑब्जेक्ट को एक्टिव कर दिया जाए, सब्जेक्ट से एक्शन करवाया जाए। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, हम थोड़ा सा हिंदी का एग्जाम्पल लेकर के देखें इसके अंदर, तो हमने कहा कि राम फुटबॉल खेलता है। हम इसको कैसे बोलते हैं? राम प्लेज फुटबॉल। राम प्लेज फुटबॉल। हमने क्या कहा? राम फुटबॉल खेलता है, तो हमने कहा राम प्लेज फुटबॉल। ठीक है, तो ये यहाँ पर फुटबॉल कौन खेल रहा है? राम खेल रहा है। क्या यहाँ पर सब्जेक्ट एक्टिव है या नहीं है? यहाँ पर सब्जेक्ट एक्टिव है या नहीं है? ठीक है ना, यहाँ पर हम देखें, चलो ठीक है, हम ये भी समझ लेते हैं कि ये राम जो है इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, प्लेस जो है वो वर्ब है, और फुटबॉल जो है वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो क्या इस सेंटेंस में सब्जेक्ट फर्स्ट नंबर पे है जो एक्शन कर रहा है? तो इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा कौन सा हुआ? ये सेंटेंस हमारा हुआ एक्टिव वॉइस का, जिसके अंदर की सब्जेक्ट खुद एक्टिव है, उसको कहते हैं एक्टिव वॉइस। ठीक है, अब इसी एग्जाम्पल को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे कैसे? पैसिव में क्या होता है, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है, और एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट जो है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट कौन सा है? हम इन्हीं दो चीज़ों को क्या करते हैं? फोकस करते हैं। हमें इन्हीं पर पूरा गेम खेलना है। हमें क्या करना है? इन्हीं पर पूरा गेम खेलना है। हमें इन्हीं को चेंज करना आना चाहिए, कि हमें पता होना चाहिए कि जब पैसिव वॉइस बनाना है तो एक्टिव वॉइस वाले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है। ठीक है, तो जैसे इधर देखिए, ये एक्टिव है। अब हम क्या करेंगे? इस फुटबॉल को पैसिव बनाने के लिए आगे ले आएंगे। फुटबॉल, ठीक है। अब इसके अंदर हमें एक टू बी वर्ब यूज करनी होती है। टू बी वर्ब से क्या मतलब है? इज, एम, आर, वॉज, वर। ठीक है, यहाँ पर हमें टेंस कौन सा मिल रहा है? प्रेजेंट का मिल रहा है, इसलिए टू बी वर्ब जो यूज करेंगे हम इज यूज करेंगे। फुटबॉल इज। अब प्लेज को चेंज करेंगे थर्ड फॉर्म में। ये रूल्स हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप सिर्फ जो फोकस करिए कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना, ये कैसे किया जाए। ठीक है, तो फुटबॉल इज प्लेड बाय राम। एक जगह हम कह रहे थे राम फुटबॉल खेलता है, एक जगह हम क्या कह रहे थे? राम फुटबॉल खेलता है, और दूसरी जगह हम कह रहे हैं फुटबॉल खेली जाती है। बात समझ रहे हैं ना आप? थोड़ा सा हमारा सेंटेंस तो सेम है, हमारा सेंटेंस का सेंस सेम है, बस उसको बोलने का वे क्या हो गया? चेंज हो गया। पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट खुद एक्टिव था, लेकिन अभी सब्जेक्ट एक्टिव ना हो करके कौन एक्टिव हो गया? ऑब्जेक्ट एक्टिव हो गया। कौन एक्टिव हो गया? ऑब्जेक्ट एक्टिव हो गया। बात समझ गए आप? इसमें क्या किया जाता है? देखिए यहां पर हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है। ठीक है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है। जहां पर ऊपर एक्टिव वॉइस के अंदर हमारा सब्जेक्ट खुद एक्टिव था, अब यहाँ पर वो कहाँ आ गया? ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आ गया, और वहाँ एक्टिव कौन हो गया? सब्जेक्ट के प्लेस पे कौन आ गया? ऑब्जेक्ट आ गया। इस तरह से ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के को चेंज करने का गेम है पूरा। ठीक है, जैसे वो अपने करते नहीं है, अपने वो मान लो कि कोई गेम होता है कि हमें वो कंप्लीट करनी होती है कोई पिक्चर, ठीक है ना, तो उसी तरह हम उल्टा सीधा करते हैं उसको, कभी कहीं लगाते कभी कहीं लगाते हैं। तो इसके अंदर बस प्लेसेस फिक्स हैं, वो हमारे माइंड पर डिपेंड करता है। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे, जितने हम रूल्स हमारे अच्छे होंगे, हमें टेंसेस की नॉलेज होगी जितनी अच्छी, वर्ब की नॉलेज होगी जितनी अच्छी,
उतना ही हम इसको और बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे हम बात करते हैं। आप यहाँ तक समझ गए हैं कि एक्टिव वॉइस का मतलब क्या है और पैसिव वॉइस का मतलब क्या है। एक्टिव वॉइस में एक बार दोबारा देख लें। जैसा कि हमने कहा कि व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब एक्ट्स, द वर्ब इज सेड टू बी इन एक्टिव वॉइस, और व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब रिसीव्स द एक्शन, देन द वर्ब इज सेड टू बी इन पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या होता है, जब हम एक्टिव टू पैसिव जाते हैं तो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट बन जाएगा, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हुई। ठीक है, क्या इसका एक एग्जाम्पल और देख लिया जाए कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे चेंज करना है। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे हमने कहा हरी मेड ए मिस्टेक, हरी मेड ए मिस्टेक। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए अब ये जो सेंटेंस है इसमें एक्शन कौन कर रहा है, हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक्शन करने वाला हरी है, मतलब सब्जेक्ट खुद एक्टिव है। तो ये सेंटेंस हमारा कौन सा वाला हुआ, एक्टिव वॉइस हुआ या नहीं हुआ। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे कि जब हमें इसको पैसिव में चेंज करना है तो हरी जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह चला जाएगा और मिस्टेक जो है वो सब्जेक्ट की जगह आ जाएगी। तो हम इसको चेंज करते हैं। हमने क्या किया, ए मिस्टेक, यहां पर मेड है, वर्ब सेकंड फॉर्म है, इसलिए यहां पर जो टू बी इज एम आर वॉज वर में से हम क्या लेंगे, वॉज मेड बाय हरी। ठीक है, अब देखिए ये मिस्टेक वहां पर कौन सी जगह पर था, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, और जब हमने इसको चेंज किया तो ये ऑब्जेक्ट आगे आ गया और वो सब्जेक्ट कहाँ चला गया, पीछे चला गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट आगे आ गया और सब्जेक्ट पीछे चला गया। इतनी बात क्लियर करिएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके लिए हमें सबसे पहले टेंसेस मालूम होने चाहिए। ठीक है, हम एक चार्ट बनाते हैं जिसके अंदर की हम क्या करेंगे, एक साइड में एक्टिव वॉइस देखेंगे, एक्टिव वॉइस में टेंस क्या होंगे, जो कि नॉर्मल टेंस का स्ट्रक्चर होता है, जनरल में जो हमें स्ट्रक्चर मिलता है, और पैसिव में उसको कैसे हम चेंज करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात एक और ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप एक्टिव टू पैसिव बनाते हैं तो हमें वहाँ पर क्या मिलती है, एक जो हमारी सेंटेंस की जो मेन वर्ब होगी वो हमेशा कौन सी फॉर्म में होगी, V3 में होगी। कहाँ पर, पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में हमेशा आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ करनी है। एक्टिव में चाहे आपको वर्ब फर्स्ट दे रखी हो, एक्टिव में चाहे आपको वर्ब सेकंड दे रखी हो, लेकिन जब आप चाहे आपको वर्ब थर्ड दे रखी हो, एक्टिव में जब आप पैसिव बनाते हैं तो वो वर्ब आपकी ऑलवेज क्या होनी चाहिए, वर्ब थर्ड ही होनी चाहिए। कभी ना पैसिव वॉइस में वर्ब फर्स्ट आ सकती है, ना ही कभी वर्ब सेकंड आ सकती है। पैसिव वॉइस सेंटेंस के अंदर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ की जाती है। ठीक है, चलिए हम अब बात करते हैं किसके बारे में, सबसे पहले टेंस के बारे में। तो टेंस के स्ट्रक्चर साथ साथ में मेरे नोट करिएगा और उनको समझते चलिएगा। एक साइड में हम ले लेते हैं एक्टिव वॉइस और एक साइड में हम ले लेते हैं पैसिव वॉइस। ओके, चलिए सबसे पहले हम टेंस जैसे चलते हैं उसी हिसाब से करेंगे। सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस को समझते हैं कंप्लीटली। ठीक है, कौन से टेंस पर बात करते हैं, सबसे पहले प्रेजेंट टेंस पर बात करते हैं। इधर भी हम कौन सा टेंस ले रहे हैं, प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अब हर टेंस के खुद में 4 डिवाइडेशन होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो हम इन चारों को देखेंगे कि एक्टिव टू पैसिव कैसे चेंज करना है। ठीक है,
तो सबसे पहले हम जो लें वो है हमारा टेंस प्रेजेंट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या इसको हम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको बोलते हैं वो ये है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, जनरल स्ट्रक्चर जो एक्टिव वॉइस में हमें मिलता है वो क्या मिलता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट, और साथ में हमें क्या मिलता है इसके, एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट, या अगर वो प्लूरल है तो वर्ब फर्स्ट ही रहेगा, अगर वो सिंगुलर है तो उसके साथ एस या ई एस जुड़ जाएगा और साथ में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। अब जब हम इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, किसको, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव में चेंज करते हैं, तब हम इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। हमने क्या कहा, जब हम एक्टिव टू पैसिव जाते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ जाता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह चला जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसे हम आगे ले आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, हमें मेन वर्ब हमेशा वर्ब थर्ड रखनी होती है। ठीक, अगर हम हर जगह वर्ब थर्ड ही रखेंगे तो हम कैसे उसको डिफाइन कर पाएंगे कि हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, पास्ट में कर रहे हैं या फ्यूचर में कर रहे हैं। तो उसके लिए हमारे पास कोई ना कोई हिंट होना चाहिए। उस हिंट को शो करवाने के लिए हम क्या करते हैं, अपने टेंस के अकॉर्डिंग टू बी की फॉर्म लेते हैं। टू बी की फॉर्म क्या होती है, बी की फॉर्म बोला जाता है इज, एम, आर, वॉज, वर को। ध्यान रखिएगा मेरी बात को, इज, एम, आर, वॉज, वर को किसकी फॉर्म बोला जाता है, बी की फॉर्म बोला जाता है। और हम अकॉर्डिंग टू टेंस वो यहाँ पर फिट करते हैं। अगर यहाँ पर हमें प्रेजेंट टेंस मिल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, हम यहाँ पर वर्ब में जो रखेंगे वो रखेंगे या तो इज, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो इज, अगर आई हुआ यहाँ ऑब्जेक्ट वाले प्लेस पे तो एम, और अगर प्लूरल हुआ तो आर। तो इस तरह से इज, एम, आर यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट फिट किया जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो हमारी मेन वर्ब है वो ऑलवेज क्या होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होती है। चाहे कोई भी टेंस हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, हमेशा वो क्या रहेगी, वर्ब थर्ड रहेगी। और लास्ट में जो सब्जेक्ट है वो हमारा क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। उसको हम किससे कनेक्ट करते हैं, बाय प्लस सब्जेक्ट। तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर बन गया, किसका, पैसिव वॉइस के अंदर। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेकर के देखें इसको, हमने कहा रमा कुक्स फूड, रमा कुक्स फूड। यहाँ पर देखिए रमा क्या है, ये जो रमा है वो यहाँ पर क्या है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है। कुक्स क्या है, सेंटेंस की वर्ब है। और जो फूड है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर हुआ। अब हमें क्या करना है कि वहाँ पैसिव में चेंज करना है, तो हम ऑब्जेक्ट को सबसे पहले रखेंगे। किसको सबसे पहले रखेंगे, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले रखेंगे। तो हमने यहाँ पर रखा फूड। फूड कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर है तो हम इज, एम, आर में से क्या लेंगे, फूड इज। अब हमें क्या रखनी है, मेन वर्ब जो हमारी होती है उसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, थर्ड फॉर्म में। कुक्स फर्स्ट फॉर्म में है, कुक की थर्ड फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट्स, कुक्ड। फूड इज कुक्ड। और अब हमें किसको कनेक्ट करना है, सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट कौन है हमारी, रमा, बाय रमा। फूड इज कुक्ड बाय रमा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए यहाँ पर कि हमने यहाँ पर कौन से टेंस पर बात की है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, यहाँ भी इसका हमने पैसिव क्रिएट कर लिया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का।
ठीक है, ये प्रेजेंट टेंस हमारा यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट पर बात करें। अब हम लेते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, हमारा कौन सा वाला टेंस, हम बात करेंगे अभी प्रेजेंट कंटिन्यूस के ऊपर। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, और इधर भी पैसिव किसका बनाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। ठीक है, अब इसका एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर क्या होता है, बहुत ही आसान स्ट्रक्चर है, क्योंकि कंटिन्यूस का काम होता है कि काम चल रहा है, एक्शन इज गोइंग ऑन। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, स्ट्रक्चर होगा कि वही सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या मिलेगा हमें, सब्जेक्ट के बाद हमें मिलेगा इसके अंदर इज, एम और आर, और मेन वर्ब कौन सी होगी, जब काम कंटिन्यूस चल रहा है तो उसके अंदर हमें मिलेगा वर्ब आईएनजी। ठीक है, और लास्ट में क्या होगा, लास्ट में हम किसको कनेक्ट करेंगे, लास्ट में हम कनेक्ट करेंगे किसको, ऑब्जेक्ट को। ठीक है, अब जब हमें इसका पैसिव बनाना है तो पैसिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को आगे ले आएंगे। अब हमारे पास पहले से ही एक्टिव में टू बी की फॉर्म अवेलेबल है या नहीं है, बिल्कुल है, तो हम उसको वैसे का वैसे ही वहाँ कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमें कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं रही, इसके अंदर हमें वैसे ही इज़-एम-आर मिल गया, तो हमने वो वैसे का वैसे ही ले लिया वहाँ। ठीक है, और यहाँ पर क्या दे रखा है हमें, वर्ब आईएनजी, और इस वर्ब आईएनजी को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वर्ब थर्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन कंटिन्यूस टेंस है तो आईएनजी भी रखना पड़ेगा। तो उसको पूरा करने के लिए हम इसमें क्या लेंगे, बीइंग। क्या लेंगे, बीइंग, और इस वर्ब आईएनजी को किस में कन्वर्ट कर देंगे, वर्ब थर्ड में, और लास्ट में किसको कनेक्ट करेंगे, जो हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा उसको कनेक्ट करेंगे, किसकी हेल्प से, बाय की हेल्प से। तो यहाँ पर बाय प्लस सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ गया, वर्ब पहले से ही थी इज़-एम-आर, आई कंटिन्यूस को शो करने के लिए बीइंग लगाना पड़ा, क्योंकि वर्ब आईएनजी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वर्ब थर्ड में, और सब्जेक्ट को लास्ट में कनेक्ट कर देंगे बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए इसका हम एग्जाम्पल देखें। हमने एग्जाम्पल लिया इसका, ने कहा राम इज प्लेइंग फुटबॉल, राम इज प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, अब इसके अंदर सब्जेक्ट कौन है, काम कंटिन्यू चल रहा है ना, सब्जेक्ट कौन है, राम। ठीक है, उसके बाद ये इज प्लेइंग जो है वो कंटिन्यूटी को शो कर रही है, और फुटबॉल जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, फुटबॉल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, और ये सब्जेक्ट हो गया। अब हमें जब इसको पैसिव में चेंज करना है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले किसको रखना है, सबसे पहले रखना है फुटबॉल को, ऑब्जेक्ट की जगह आ गया उस एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट की जगह पैसिव एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट फुटबॉल। अब यहाँ पर फुटबॉल एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इज़-एम-आर में से क्या रखना चाहिए हमें, हमें इज़-एम-आर में से इज़ को रखना चाहिए, फुटबॉल इज़। उसके बाद आईएनजी को शो करवाने के लिए हम क्या करेंगे, बीइंग लेंगे, तो यहाँ पर बीइंग आ गया। प्लेइंग की, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड, क्या होती है, प्लेड, और लास्ट में क्या कनेक्ट करेंगे आप, बाय राम, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय राम। ये हमारा कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस का, किस में कन्वर्ट किया, एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट किया। ठीक, विद एग्जांपल हमने इसको समझा। ठीक है, चलिए आगे बात की जाए नेक्स्ट स्ट्रक्चर के ऊपर। नेक्स्ट पर हम लेने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है एक्टिव में, सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, उसके बाद
अब परफेक्ट के अंदर जो आपकी मेन वर्ब रहती है वो खुद में ही हमेशा क्या होती है, वर्ब थर्ड होती है, क्योंकि वर्ब थर्ड हमें क्या डिनोट करती है, एक्शन के कंप्लीट होने को। तो वर्ब थर्ड के पहले आप हेल्पिंग वर्ब कौन सी लेते हैं, ऑलवेज हैज़ और हैव। तो यहाँ पर आ गया हैज़ और हैव, और मेन वर्ब आएगी वर्ब थर्ड, और लास्ट में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। लास्ट में क्या आया, ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम कलर चेंज कर देते हैं ऑब्जेक्ट का ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, लास्ट में हमारे पास क्या आया, ऑब्जेक्ट। अब हमें इसे कन्वर्ट करना है किसमें, पैसिव फॉर्म के अंदर। एक बात तो आपके माइंड में फिट होगी कि एक्टिव टू पैसिव जाते वक्त हमें सबसे पहले क्या रखना होता है, जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होता है उसको पैसिव में सबसे पहले रखना होता है। तो हमने क्या किया, इसके यहाँ पर ये हमारा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, उसके ऑब्जेक्ट को सबसे पहले रख लेते हैं। उसके बाद क्या करना होगा, अब हमारे पास यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब अवेलेबल है, उस हेल्पिंग वर्ब को वैसे की वैसे ही ले आते हैं यहाँ पर, हैज़ और हैव। अब देखिए कि एक्टिव में ही हैज़ और हैव के बाद डायरेक्ट वर्ब थर्ड पड़ी है। अब इसको पैसिव का सेंस देने के लिए हमें एक अलग से वर्ब थर्ड इसके अंदर इंक्लूड करनी पड़ेगी, जो कि होगी बीन, और वहाँ से वर्ब थर्ड मेन वर्ब थर्ड ही होती है, वो ले आएंगे हम यहाँ, और लास्ट में हम किसको कनेक्ट करेंगे, बाय प्लस सब्जेक्ट, बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, अब हम जैसे इसमें एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल के अंदर हम लेते हैं हरी हैज़ डन हिज वर्क। ठीक है, यहाँ हम हिज हटा देते हैं एक बार, यहाँ पर हरी हैज़ डन वर्क। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हरी जो हुआ वो क्या हुआ, सब्जेक्ट, हैज़ डन वर्ब, और वर्क जो है वो ऑब्जेक्ट है। अब पैसिव में जाते वक्त हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले, तो वर्क को सबसे पहले लिया, वर्क। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या रखेंगे, हम हैज़ ही रखेंगे, क्योंकि यही हमारे सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब है, हैज़। हैज़ के बाद क्या है स्ट्रक्चर में, बीन। डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन ही होती है, क्योंकि यहाँ पर भी थर्ड थी तो कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, डन बाय हरी। वर्क हैज़ बीन डन बाय हरी। तो ये हमने चेंज किया किसमें, एक्टिव टू पैसिव। बात समझ गए आप लोग, यहाँ पर ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये इधर कन्वर्ट किया हमने। तो अब हमने प्रेजेंट टेंस के 3 स्ट्रक्चर का एक्टिव टू पैसिव चेंज समझ लिया है कि किस तरह से होगा। अब हम पहुंच चुके हैं अपने लास्ट टेंस पर। ठीक है, लास्ट टेंस कौन सा है हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उधर भी हम कौन सा लेने वाले हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए अब देखिए, एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले क्या लेंगे, हर स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बाद में यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर परफेक्ट टेंस है तो इसलिए यहाँ पर भी क्या आएगा, हैज़ और हैव। उसके बाद यहाँ पर अब परफेक्ट टेंस है तो उसके लिए वर्ब थर्ड देनी पड़ेगी, जिसके लिए बीन लिया। कंटिन्यूस के लिए आईएनजी लेंगे, और लास्ट में हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट मिलेगा, और साथ में क्या मिलता है इस टेंस में, हमें सिंस और फॉर भी मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा इसका स्ट्रक्चर। अब चलिए एक बार के लिए अपने इस सिंस और फॉर से फोकस हटा भी देते हैं, क्योंकि हमें डायरेक्ट स्ट्रक्चर सीखना है, वो तो अगर हुआ तो उसको हम देख लेंगे बाद में। ठीक है,
अब हमें जब इसको चेंज करना है किस में, पैसिव वॉइस में, तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लाएंगे, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लाएंगे, फोकस करिएगा मेरी बात पे, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लाएंगे। सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है सर, हैज़ और हैव है, तो वो ले आएंगे वहाँ के, नहीं ले आएंगे, ठीक है ना। अब दूसरी बात ये आती है कि आपको यहाँ पर दो टेंसेस शो करवाने हैं, ठीक है। एक तो क्या है, परफेक्ट भी शो करवाना है और कंटिन्यूस भी शो करवाना है। इसके अंदर परफेक्ट को शो कौन कर रहा है, परफेक्ट को शो कर रहा है बीन, और कंटिन्यूस को शो कौन कर रहा है, आईएनजी। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर हम पैसिव में आईएनजी यूज करते हैं कंटिन्यूस को शो करवाने के लिए, तो वो तो पैसिव वॉइस के रूल्स के अगेंस्ट हो गया। कैसे, क्योंकि पैसिव वॉइस तो ये मांगता है कि मेन वर्ब हमेशा वर्ब थर्ड होनी चाहिए, तो आईएनजी तो उसमें लगा नहीं सकते। जब आईएनजी नहीं लगा सकते तो हमें वहां पर क्या लगाना चाहिए, बीइंग लगाना चाहिए, राइट। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है स्टूडेंट्स कि हम परफेक्ट को शो करने के लिए बीन भी लगा लें और कंटिन्यूस को शो करने के लिए बीइंग भी लगा लें? क्या ये चीज पॉसिबल हो सकती है? सोच कर देखिए, क्या ये चीज पॉसिबल हो सकती है? ठीक है ना, कि परफेक्ट को शो करवाने के लिए बीन भी ले लें और कंटिन्यूस को शो करवाने के लिए बीइंग भी ले लें। तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, और इस प्रॉब्लम के कारण क्या किया गया, ये कह दिया गया कि इस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, इस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ठीक है। कौन से वाले टेंस का, नो पैसिव वॉइस, नो पैसिव वॉइस। अब इस बात को चाहे आप नोट बना करके कहीं भी जहां आपको ध्यान रह सके वहां लिख लीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो, किसी भी टेंस के अंदर परफेक्ट कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। किसी भी टेंस में परफेक्ट कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं बनता, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस बात को आप नोट कर लीजिए, ठीक। गलती से कभी नहीं बनाना, इसका क्वेश्चन आता नहीं है एग्जाम में इसका बेसिकली, बट फिर भी अगर कभी कोई एग्जामिनर ऐसा टेढ़ी खोपड़ी वाला हो और आपको क्वेश्चन दे दे वहां पर, तो बना करके नहीं आना इसका पैसिव वॉइस, ठीक है ना। तो नो पैसिव वॉइस इसका आंसर होगा। तो अभी तक हमने प्रेजेंट टेंस के चारों स्ट्रक्चर्स डिस्कस किए हैं। सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, उसको चेंज किया ऑब्जेक्ट। वर्ब फर्स्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर टू बी की फॉर्म रखेंगे इज एम आर, और वर्ब थर्ड हमेशा आती ही आती है पैसिव में, और सब्जेक्ट को कनेक्ट करते हैं किससे, बाय से, ठीक है। सेकेंड नंबर पर हमने डिस्कस किया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। उधर जाएंगे तो क्या करेंगे, उधर जाएंगे ऑब्जेक्ट को पहले रखेंगे, इज एम आर का इज एम आर आ जाएगा। कंटिन्यूस को शो करवाने के लिए बीइंग रखेंगे। पैसिव वॉइस की डिमांड है ऑलवेज मेन वर्ब इन थर्ड फॉर्म, सो ये रही वर्ब थर्ड, और फिर सब्जेक्ट को कनेक्ट करेंगे बाय प्लस सब्जेक्ट। थर्ड टेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, जिसका स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस में है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। उधर जाएंगे पैसिव बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को सबसे पहले रखेंगे। इसमें भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब अवेलेबल है, तो उसको वैसे का वैसे ही यहाँ ले आएंगे, और यहाँ पर अलग से क्या ऐड करेंगे, बीन ऐड करेंगे। हमारी मेन वर्ब पहले से ही वर्ब थर्ड है, तो उसको वहाँ ले आएंगे और सब्जेक्ट को कनेक्ट करेंगे बाय प्लस सब्जेक्ट। और लास्ट टेंस जो है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसका कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट किया है क्या, अपना प्रेजेंट टेंस। अब हम आगे बढ़ते हैं बिल्कुल किस टेंस की ओर, पास्ट टेंस की ओर, ठीक है। पास्ट टेंस का भी बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, बस जहाँ पर इज एम आर आ रहा है वहाँ पर हम क्या कर देंगे, वहाँ पर हम वाज वर कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए बात करें हम कौन से वाले टेंस की, पास्ट टेंस की। लिखिए मेरे साथ साथ पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के भी चार पार्ट्स हैं। पास्ट इंडेफिनिट या जिसको सिंपल पास्ट बोलते हैं, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। तो
इधर भी हम ले लेते हैं कि सबसे पहले हम कौन सा वाला, इधर एक्टिव और इधर पैसिव। ठीक, चलिए बात कर रहे हैं हम पास्ट की। सबसे पहले जो टेंस है हमारा वो होगा सिंपल पास्ट टेंस, एक्टिव में भी और पैसिव में भी सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, अब एक्टिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले क्या आता है एक्टिव में? सबसे पहले क्या रखते हैं? हमेशा सब्जेक्ट रखा जाता है। सब्जेक्ट के बाद अब पास्ट, सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट में मेन वर्ब क्या रहती है स्टूडेंट्स? वर्ब सेकंड। कौन सी वाली रहती है? वर्ब सेकंड रहती है। ठीक है, और लास्ट में क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। ठीक, अब जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले इसके ऑब्जेक्ट को आगे रखेंगे। अब यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब हमें शो नहीं हो रही है, तो पास्ट होने के कारण यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब कौन सी लेंगे? टू बी की फॉर्म के अंदर वाज वर। ठीक है, वहां पर हम वर्ब फर्स्ट होने के कारण क्या ले रहे थे? इज एम आर ले रहे थे। यहाँ पर वर्ब सेकंड होने के कारण वाज वर लेंगे। और मेन वर्ब कौन सी आएगी? वर्ब थर्ड। और लास्ट में क्या आएगा? बाय से कनेक्ट होकर के सब्जेक्ट। बाय से कनेक्ट होकर के सब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल लें हम इसका, तो एग्जाम्पल में हमने लिया रोहन wrote ए स्टोरी। ठीक है, यहां पर रोहन क्या हुआ? यही तीन पार्ट्स बनेंगे, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। रोहन क्या हुआ? सब्जेक्ट। रोट क्या हुआ? वर्ब। और ए स्टोरी क्या हुई? ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट पहले आएगा, ए स्टोरी। अब यहाँ वर्ब सेकंड है, कौन से वाली है? वर्ब सेकंड है, तो उसके अकॉर्डिंग वहां पर हेल्पिंग वर्ब कौन सी लेंगे हम? वॉज। क्या लेंगे? वॉज। ए स्टोरी वॉज। राइट, रोट, रिटन, यही फॉर्म होती है। राइट फर्स्ट फॉर्म होती है, रोट सेकंड होती है, रिटन थर्ड होती है। तो ये सेकंड थी, राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? यहाँ पर थर्ड ही तो रखनी है। ए स्टोरी वॉज रिटन और सब्जेक्ट कौन है? रोहन। तो उसको किससे कनेक्ट करेंगे? बाय से, बाय रोहन। स्टोरी वॉज रिटन बाय रोहन। यहां पर अब देखिए एक्टिव कौन हो गया? वहां पर एक्टिव कौन था? वहां पर एक्टिव रोहन था, सब्जेक्ट था। यहां पर एक्टिव कौन हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, यहां पर सब्जेक्ट को एक्शन रिसीव हो रहा है कि कहानी लिखी जाती थी, किसके द्वारा? रोहन द्वारा। ना कि रोहन कहानी लिखता था, कहानी लिखी जाती थी। अ स्टोरी वॉज रिटन बाय रोहन। ठीक है, बात सेम है, कहने का वे चेंज हो गया। पहले वे में खुद सब्जेक्ट एक्टिव था, दूसरे वे में सब्जेक्ट एक्टिव ना होकर के ऑब्जेक्ट एक्टिव हो गया और सब्जेक्ट को एक्शन रिसीव होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा पहला टेंस यहां पर हुआ। कौन सा? सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला जो टेंस होगा हमारा वो कौन सा होगा? अगला टेंस हमारा होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, राइट। इधर भी क्या चेंज करेंगे? किसको चेंज करेंगे हम? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, राइट। चलिए हम देखें कि एक्टिव में पास्ट कंटिन्यूअस की स्ट्रक्चर क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले एक्टिव में कौन आता है?
अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि सर सब्जेक्ट ही आएगा ना, राइट। अब कंटिन्यूस है तो उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी, इज, एम, आर, और मेन वर्ब कौन सी होगी, इज, एम, आर होगी, नहीं, ये पास्ट है इसलिए यहाँ पर क्या होगा, वाज वर होगा। पास्ट है इसलिए यहाँ पर क्या होगा, वाज वर होगा, ठीक है। और मेन वर्ब क्या होगी, वर्ब आईएनजी, राइट। और लास्ट में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। अब जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले रखेंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है या नहीं है, बिल्कुल है। कौन से वाली, वाज और वर, तो उसको वैसे का वैसे यहाँ ले आइए। फिर क्या करेंगे हम लोग कि अब कंटिन्यूस भी तो शो करना है, उसके लिए यहाँ पर किसको ऐड करेंगे, बीइंग, और मेन वर्ब जो वर्ब आईएनजी उसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, वर्ब थर्ड में, और लास्ट में किसको कनेक्ट करेंगे, सब्जेक्ट को बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। चलिए इसका एग्जाम्पल देखें। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, इसी को चेंज कर लें, रोहन वॉज राइटिंग ए स्टोरी, रोहन वॉज राइटिंग ए स्टोरी। तो इसको जब हमें पैसिव बनाना है तो हम क्या करेंगे, ए स्टोरी को पहले रखेंगे, ए स्टोरी, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमारे पास वॉज है, वही आ जाएगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस, सिंगुलर या प्लूरल वहाँ पर देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ए स्टोरी है तो हमने वॉज लिया, अगर यहीं पर प्लूरल सब्जेक्ट होता तो वर लेते, ठीक है। स्टोरी वॉज, और यहाँ पर आईएनजी के लिए बीइंग, वर्ब थर्ड क्या होगी, राइट की, रिटन और बाय रोहन, अ स्टोरी वॉज बीइंग रिटन बाय रोहन, ठीक है। ये हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट था, ये वर्ब थी, और ये ऑब्जेक्ट था, और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर कन्वर्ट हो गया और ये सब्जेक्ट यहाँ पर आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी हमने पास्ट टेंस तक, पास्ट टेंस के कंटिन्यूस टेंस तक हमने स्ट्रक्चर कन्वर्ट करना सीखा है एक्टिव टू पैसिव, ठीक है। होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ है। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए खुश रहिए, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।